हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। सभी के जोहार। आज देखा हमने खोटा के, है ना, खोटा के एक लेखक थी श्रीनिवास पानूरी जी, है ना। इनकर हमने जीवनी देखबे और ई दू डायर जिरहुल फूल में की लिखले थी ओकर बारे में हमने देखबे। ठीक है, और ये देखबे तो वो आवे वाला एग्जाम जे एसएससी के एग्जाम होवे ओकर वास्ते है बहुत ही जरूरी है। अभी तो एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम देखबे ओकर में वास्ते जरूरी है ना। तो चलो हमने अब शुरुआत करिए। तो देखा यहाँ पे सबसे पहला अगर हम देखबे कि श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में अगर देखबे तो देखा ये हलथी निवास पानूरी जी। ठीक है, श्रीनिवास पानूरी जी ये हलथी आर की हलथी कि इनकर जे जन्म भेल इनकर जे जन्म भेल इनकर जे जन्म भेल वो जन्म भेल 25 दिसंबर 1920 के 25 दिसंबर 1920 के भेल के। ठीक है, 25 दिसंबर 1920 के भेल इनकर जन्म। ठीक है, और अगर इनकर मृत्यु देखिए तो मृत्यु इनकर भेल के 7 अक्टूबर 1986 के। कब भेल के? 7 अक्टूबर 1986 के। अब यहाँ पे ध्यान दियो कि ये जो 25 दिसंबर है इनखरे जन्म दिवस पर खोरठा दिवस मनावल जाए। इनखरे जन्म दिवस पर की मनावल जाए है खोरठा दिवस मनावल जाए। ठीक है, खोरठा दिवस मनावल जाए इनकर जन्मदिन पर, श्रीनिवास पानूरी जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर के खोरठा दिवस के रूप में मनावल जाए। ठीक है, अगर इनकर हमने जन्म स्थान देखबे कि कहां पे इनकर जन्म भेल है तो बरवड्डा में भेल है। अब बरवड्डा में कहा? कल्याणपुर में। बरवड्डा कहां पर? कल्याणपुर में भेल है। और कल्याणपुर कहां है? तो धनबाद में। कल्याणपुर कहां है? धनबाद में है, ये झारखंड के जिला लगे। अगर इनकर हमने माई के नाम देखबे यानी कि माता के नाम माई के नाम देखबे तो इनकर माई के नाम हलखे दुखनी देवी और इनकर पिता के नाम हलखे शालिग्राम पानूरी। इनकर पिता के नाम की हलखे शालिग्राम पानूरी। और इनकर जो विचारधारा है ये विचारधारा मानवतावादी से विचारधारा हलखे। इनकर मानवतावादी विचारधारा हलखे। ठीक है, आगे बढ़ाइए। इनकर द्वारा देखा प्रकाशित रचना भी है। इनकर द्वारा प्रकाशित रचना भी है और अप्रकाशित रचना भी है। बहुत सारा रचना लिख ले थी जे बहुत सारा बहराल ना पारले है ना, अजे छपले वो छपले। अब देखो इनकर जो है सबसे पहला अगर देखबे तो ये बाल किरण। कैसा की है? बाल किरण। अब बाल किरण जो है ये की है? ये तो बाल किरण है कविता संग्रह। बाल किरण की है? कविता संग्रह। दिव्य ज्योति भी की है? कविता संग्रह। तो याद रखियो ये जेटेट के लिए देखा है, जेटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन किताबें के लिख ले थी जेटेट के लिए। अभी जो जेटेट के एग्जाम जो होता जकर में खोटा से जो क्वेश्चन पूछल जीतो ओकर में खोटा से जो क्वेश्चन पूछल जीतो कि कौन किताबें के लिख ले थी और के कहा जन्मल थी, के कहना जन्मल थी, कौन कौन किताब लिखल थी, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए, बहुत जरूरी हो गए। तो देखिए बाल किरण की भेगल कविता संग्रह, दिव्य ज्योति की भेगल कविता संग्रह। वह अगर तितकी देखबे तो तितकी भी जो है तितकी भी कविता संग्रह लागे। तितकी भी की है कविता संग्रह लागे। ठीक है, और चाबी काठी जो है चाबी काठी की रंग है ये नाटक है। चाबी काठी की है नाटक है। ठीक है, उद्वासल करण की है उद्वासल करण भी नाटक है। ठीक है, कुसुमी की है कुसुमी एक कहानी है। देखा याद रखा वास्ते कुसुमी, क से कुसुमी और क से कहानी। ठीक है,
राम कथामृत जो है कैसे ई खंड काव्य है, ये कौन सी है, खंड काव्य है, ठीक है। और ये जो मेघदूत है ये अनुदित काव्य कहानी के मेघदूत के की करल गेल है, अनुवाद करल गेल है मेघदूत काव्य के, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ किताब जो है जे छपल ना लिखले तो हल थी लेकिन छपले ना, कुछ कारण से छपल ना होते, जैसे समाधान है ना, समाधान, अग्नि परीक्षा है ना, परीक्षा के हमने परीक्षा भी लिखाई है तो अग्नि परीक्षा है ना, तो ई की है, ई खंड काव्य है, ठीक है। समाधान, अग्नि परीक्षा ये सब की के खंड काव्य के। वह देखा कि पारिजात मधुक देश है, ये भी की है, ई जे कैसे कविता संग्रह के, पारिजात ये देखा पारिजात और मधुक देश है, ये की है कविता संग्रह के। मोहभंग, मोहभंग की है काव्य है, मोहभंग की है काव्य है। अच्छा देखा रक्ते भिंजल पंखा, रक्ते भिजल पंखा है ना, रक्ते भिजल पंखा, रक्ते भिंजल पंखा, ठीक है। तो ई की है तो ई है एक कहानी है, रक्ते भिजल पंखा की है कहानी है। जुगे की गीता, जुगे की गीता की है तो ई है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा काव्य अनुवादक है, कम्युनिस्ट है ना, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के ई की है खोटा काव्य अनुवादक है। और छोटो जी जो है, छोटो जी जो है से ये हंसी ठट्ठा वाला मैंने हंसी मजाक वाला ई है, ठीक है। तो ई हल्का है इनका प्रकाशित रचना और अप्रकाशित रचना। तो बाल किरण कविता संग्रह, दिव्य ज्योति कविता संग्रह, तितकी कविता संग्रह, चाबी काठी नाटक, उद्वासल क्रम नाटक, कुसुमी कहानी, राम कथामृत ई भेगल के खंड काव्य और मेघदूत भेगले अनुदित काव्य भेगले है ना। और अप्रकाशित रचना में की भेगले समाधान, अग्नि परीक्षा ई खंड काव्य भेगले, पारिजात मधुक देश कविता संग्रह भेगले, मोहभंग काव्य भेगले, रक्ते भिंजल पंखा कहानी भेगले है ना, जुगे की गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा अनुवाद है। और ई छोटो जी जे है से ये हंसी ठठाक है, ठीक है, छोटो जी की है हंसी ठठाक है। आगे देखिए इनके बारे में और कुछ देखबे, पत्र पत्रिका के बारे में भी देखबे। तो देखा यहाँ जो पत्र पत्रिका है तो इनका जो पत्र पत्रिका है मातृभाषा, ठीक है, कैसन है मातृभाषा खोरठा। अब देखा एक खोरठा भी है और पत्र पत्रिका में अगर रखे तो एक पत्रिका तितकी भी है, ठीक है। मातृभाषा जो खोरठा में है, खोरठा और तितकी इनका पत्र पत्रिका। अच्छा एक चीज याद रखबे कि इनका जितना जो साहित्य है ओकर में ठेठ एकदम ठेठ और तत्सम शब्द बड़ी सुंदर मेल पावल जाए, ठीक है, माने ठेठ शब्द के और तत्सम शब्द के ई मेल जोल पावल जाए। और देखबे कि जो खोरठा शिष्ट साहित्य के जनक मानल जाए, इनकरा खोरठा शिष्ट साहित्य के देखबे यहाँ तो खोरठा शिष्ट साहित्य के जनक मानल जाए, ठीक है, खोरठा शिष्ट साहित्य के की मानल जाए, इनकरा जनक मानल जाए है ना। और यहाँ रखबे कि जो खोरठा भाषा साहित्य में अकरा की बोलल जाके है, खोरठा भाषा के साहित्य में इनकरा बोलल जाए अक्षय बोर, की बोलल जाए अक्षय बोर कहल जाके कितकरा निवास पानुरी जी के, निवास पानुरी जी के की बोलल जाके अक्षय बोर, ठीक है, निवास पानुरी जी के की बोलल जाए अक्षय बोर, ठीक है। चलो आगे बढ़ाइए, अक्षय बोर किनकरा बोलल जाए निवास पानुरी जी के, ठीक है। अब हमने चलिए जो हमने के मेन टॉपिक है, जैसे देखबे यहाँ पे दू डायर जिरहुल फूल, ठीक है, ई 10वां की किताब है ना। और ई किताब से क्वेश्चन जो है से पूछल जा है, चाहे वो जेटेट हो चाहे वह एक्साइज कांस्टेबल हो। तो देखा ये जो सबसे पहला क्वेश्चन यह आवे कि दू डायर जिरहुल फूल जे लागे वो कैसन किताब लागे। तो याद रखिए ये किताब है गद्य संग्रह के और ई पद्य संग्रह, यानी कि ई किताबे में जो दू डायर जिरहुल फूल है ई किताबे में दोनों गद्य संग्रह के भी और पद्य संग्रह भी अकर में है, ठीक है। अब देखा यहाँ पर अगर देखबे
जे निवास पानुरी जी लिखल थी माने ई गद थी दूध और जिरुल फूल में। तो यहाँ पे देखबे तो सबसे पहला लिखले थी ये खोरठा साहित्य के धरती, खोरठा साहित्य के धरती, ठीक है, खोरठा साहित्य के धरती। और पद्य संग्रह में लिखा है ककर आखी पानी, ककर आखी पानी, ई केकर द्वारा लिखल है, तो ई लिखल गेल है श्री निवास पानुरी जी के, ठीक है। गद्य संग्रह में है खोरठा साहित्य की धरती और ककर आंखें के पानी। तो चलो हम शुरुआत करिए और देखिए कि खोरठा साहित्य की धरती में ई की है के। तो अगर देखबे खोरठा साहित्य के जो धरती है ई जे है के खोरठा साहित्य के धरती जे है ना, ये देखबे तो ई भाषा निबंध है, की के भाषा निबंध है, ठीक है, भाषा निबंध है, ठीक है। अब की देखबे कि अकर में की कहल गेल है, तो अकर में बोलल गेल है कि अकर में की बोलल गेल है, देखा अकर में बोलल गेल है अकर में की बोलल गेल है कि जो खोरठा साहित्य के जो जन्म आने के अकर में खोरठा साहित्य के की जन्म कैसे भेल है, अकर में निवास पानुरी जी बतेले थे कि खोरठा साहित्य के जन्म कैसे भेले, ठीक है। और एकर में बतावल गेले कि जैसे कि यहाँ पे देखे कि दो प्रकार के शिशु के जन्म हो गए, शिशु के जन्म भले, ठीक है। एक में की होवे कि जे शिशु के जन्म होले लेकिन ओकर बारे में ओकर स्वागत में, है ना, ओकर स्वागत में की होवे है, स्वागत में न तो घंटा बाजे है और न थाली बाजे है, ठीक है, और न गांव घर के लोग जाने हैं और न टोला मोहल्ला के और न ओकर नरता होवे, ठीक है, और न ओकर जन्म में सोहर गावल जाए। एकर में यह बतावल गेले कि जे खोरठा साहित्य के जन्म किरम हो गेले, तो एकर में देखिए दो प्रकार के शिशु हुए, एक प्रकार के ऐसा शिशु हुए जेकर जे जन्म भले और जन्म होने के बाद ओकर स्वागत जब होवे तो ओकर स्वागत में न घंटा बाजले, न थाली बाजले, न घर गांव के लोग जानल थी, न टोला मोहल्ला के लोग जानल थी, न ओकर नरता भले और न ओकर जन्म में सोहर गावल गले। तो जब जन्म में सोहर ना गावल गले, न घंटा बाजले, न घर के लोग जानल थी, न टोला मोहल्ला के लोग जानल थी, ऐसने जन्म भेले खोरठा के, ऐसने मतलब ऐसने शिशु धरती खोरठा साहित्यिक जन्म होल है, ठीक है, ऐसने जिरंग इरंग भेले। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसनो भेले कि ऐसा शिशु जो भेले जे शिशु में एक आधगो ऐसनो शिशु आवे थे जे दोनों माने जे की अभी है धरती के धन्य कर दिए, धरती की कर दे धन्य कर दे और जुग जुग तक जे आन मधुर समृद्धि जनमान से छोड़ जाती है और आने की कुछ अपन छाप छोड़ जाए, ठीक है। वैसने आज भारतीय लोक साहित्य जगते की है खोरठा के वह स्थान है जिरन की कोनो एक शिशु जन्म भले जकर समय में हम कुछ ना भले और एक ऐसा शिशु भी हो जे जन्म भले और कुछ धरती में कुछ धन्य कर जाती है ना, कुछ अपन छाप छोड़ जाती। तो वैसने अभी खोरठा के भी भेल है कि खोरठा जे भेल है आज भारतीय लोक साहित्य में, भारतीय के लोक साहित्य के जगत में खोरठा वह स्थान रखल है, अपन छाप छोड़ दिले है, ठीक है। अब जैसे देखा कि जो कालिदास थी उकी कर लेती कि दुख सुखे की तुलना गाड़ी के चक्का से कर लेते। जैसे कि मान ले कि गाड़ी है तो गाड़ी के चक्का जिरंग घूमे है, जिरंग पहिया अपन घूमे है, उरंग दुख और सुख के भी कह लेते, है ना। और उरंगे बोल लेते कि सब जुल्मे का अंत होवे है, पतझरे के बाद बसंत होवे। यह कल गए थे कि कोई मतलब जितना भी जुलुम होवे है ओकर अंत होवे और पतझरे के बाद बसंत होवे है, ठीक है। मतलब पत्ता झरे है तो बसंत आवे। वैसने बात कहल गई थी कि खोरठा के तुलना में करल गेल है कि अभी तो नहीं जितना खोरठा के बारे में बोलना हो बोल ले, लेकिन एक दिन एकरो बसंत अते, खोरठा के भी बसंत अते। जितना भी तो नहीं जुलुम ढाना हो खोरठा पर ढाले, लेकिन एक दिन खोरठा के बसंत अते और ऐसने वो हरियर हरियर पत्ता जैसा एकदम पूरा एकदम हरियरी छा जीते, ठीक है। तो ये बात बोल ले थी इस यकर में, ठीक है। अब आगे देखे आगे में की है तो आगे में एक कविता लिख ली थी जकर में ई पद्य संग्रह के जे ककर आखी पानी, ठीक है। ई कैसन है तो ई आतो रखो पद्य संग्रह, कैसन संग्रह के पद्य संग्रह के, ठीक है। अब देखे अकर में की लिख ली थी, कह ली थी कि मीठा फागुन हवा के बासे ककर देही आग लागल ककर आंखें पानी
केकर घरे चांद हासे चाल बिना छानी। ठीक है, आर की लिख लेती कि धानक बदल मडरा फूटल, कौन चासक चासे और मीठा फागुन हवाक बासे, केकर हाथे पूजाक थारी देवे देवे छुअल नाय, केकर हाथे पूजाक थारी देवे छुअल नाय, बनल ककर आंखें पानी लोल गोल शिशिर घासे, मीठा फागुन हवाक बासे। ठीक है, ये कविता में की लिख लेती, यहाँ पर इस कविता के अनुसार में आने की केकर आंखें पानी में यकर में समाजे के दुरंगिया चरित्र के बारे में बतेले थे। केकर बारे में? समाजे के दुरंगिया चरित्र के बारे में बतेले थे। तो याद रखियो कि केकर आंखें पानी में श्रीनिवास पानुरी जी की बतावल खोजे थी, तो इस समाजे के दुरंगिया चरित्र के बारे में। और एकर में देखावे गए थे कि समाज में जो अभी पसरल माने जो छिटल पसरल है कि भिन्न भेदवा और छिन्न भेदवा। याद रखियो, भिन्न भेदवा और छिन्न भेदवा। ठीक है, छिन्न भेदवा, भिन्न भेदवा और छिन्न भेदवा वजह है एक समुदाय सभ्य किस्में सुख और मान से बिदरावल जा है। ठीक है, अब देखो यकर में आर की बतले थी, तो अगर मैं देखियो ई कविता में माध्यम से समाज के ऊपर केकर ऊपर समाज के ऊपर मतलब चरित्र के समाजिक ई बेजाय चरित्र के ऊपर में जोरदार फिंगाटिक मतलब मजाक उड़े लेती, चोट मार लेती के निवास पानुरी जी। ठीक है, तो ई दूगो आप देखला कि यकर में जो पूछल जा है डू डैट जिरुल फूल से, तो यहाँ देख लेला कि यहाँ पर हमने देखलिए सबसे पहले कि डू डैट जिरुल फूल में पूछल जीतो कि डू डैट जिरुल फूल कैसा ना कहते, ये गद्य संग्रह का और पद्य संग्रह दोनों है। दोसर का पूछल जीतो कि डू डैट जिरुल फूल में निवास पानुरी जी के द्वारा गद्य संग्रह में की लिखल गेले, तो लिखल गेले खोटा साहित्य के धरती, और पद्य संग्रह में की लिखल गेले केकर आंखें पानी। ठीक है, नेक्स्ट पूछता कि खोटा साहित्य की धरती के की के, तो ई के भाषा निबंधक है, की के भाषा निबंधक है। अकर में कैसे जन्म भेल है खोटा साहित्य के वह बतावल गेल है। दोसर अकर में पूछता कि केकर आंखें पानी में की बतावल गेल है, तो ओकर में समाज के दुरंगिया चरित्र के बारे में बतावल गेल है। और ओकर बाद फिर एकरे में कि कैसन मने समाज के भिन्न भेदवा और छिन्न भेदवा के बारे में बतावल गेल है। तो ई हले हमार श्रीनिवास पानुरी जी के कुछ जीवनी और डू डैट जिरुल फूल के एक गद्य संग्रह और एक पद्य संग्रह जो तो के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हो। तो ठीक है, सभी के जोहार।